अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ विद मोहसिन। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे, खैर वापस होंगे। मैं हूँ होम्योपैथी डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन एंड एसोसिएट फार्मासिस्ट, आपकी खिदमत में हाजिर एक नई इन्फॉर्मेशन लेकर और एक नई वीडियो लेकर। आज की हमारी वीडियो होगी टेटनस के हवाले से। टेटनस का इंजेक्शन कब लगवाना चाहिए, कितनी उम्र के बच्चे को ये इंजेक्शन लगवाया जा सकता है, इस इंजेक्शन की जो टेटनस का इंजेक्शन है इसकी ड्यूरेशन कितनी है, यानी कि पहले इंजेक्शन लगने के बाद कितने अरसे बाद दोबारा लगवाया जा सकता है, या कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं अगर आपने लापरवाही से टेटनस का इंजेक्शन नहीं लगवाया, तो कौन कौन सी आपको सवियर जो है वो नुकसान का अंदेशा हो सकता है। तमाम इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से छोटी सी गुजारिश है कि मेरे चैनल हेल्थ विद मोहसिन को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। तो चलते हैं वीडियो के असल मकसद की तरफ। स्क्रीन पे आपको दोस्तों शो हो रहा होगा टेटनस इंजेक्शन। मार्केट में पाकिस्तान में किसी भी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी पे आपको बासानी या टेटनस का इंजेक्शन मिल सकता है। इसको टेटनस का इंजेक्शन भी बोलते हैं और इसको टीटी इंजेक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि ये टेटनस टॉक्साइड होता है, इसलिए इसको टीटी इंजेक्शन शॉर्ट फॉर्म में भी डॉक्टर हजरात बोलते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि टेटनस इंजेक्शन है क्या। टेटनस इन्फेक्शन जो है ये बेसिकली क्लोस्ट्रीडियम टॉक्साइड स्पोर से, ये बैक्टीरिया से ये इन्फेक्शन जो है वो हमारी बॉडी में मुंतकिल होता है। अब ये टेटनस जो है ये कहाँ पे पाया जाता है, ये बैक्टीरिया कहाँ पे इन्वायरमेंट जो क्लोस्ट्रीडियम टॉक्साइड बैक्टीरिया ये कहाँ पे पाया जाता है। ये हमारे इन्वायरमेंट में होता है, हमारी जो है मिट्टी है, खाते हैं, रोड पे होता है, और इसके अलावा जो है तेज़ धर आले में जैसे कील वगैरह हो, उस पर रस्ट लगी हो, या कोई भी ऐसी तेज़ धर आला हो या पतरी वगैरह हो जो हमारे जिस्म को टच करे, हमारे जिस्म पे लग जाए, तो ब्लड स्ट्रीम तक पहुंच जाए, तो इससे टेटनस का अंदेशा बहुत ज़्यादा होता है। तो हम बात कर लेते हैं क्या टेटनस का इंजेक्शन जो है वो बच्चों के लिए मुफीद है। याद रखें, अक्सर आपने सुना होगा गांव में जब भी कोई भी हेल्थ की टीम आती होती है तो वो ऐलान करती थी कि अपने बच्चों को जो है वह हिफाजती इंजेक्शन लगाएं। तो ये भी कहा करते थे कि तशन्नज और खसरा, पोलियो और इसके अलावा टीबी जैसी मूजी बीमारियों की वैक्सीनेशन करते थे। तो तशन्नज थी, हमें बचपन में नहीं समझ आती तशन्नज, जिसको इंग्लिश में टेटनस कहते हैं। बेसिकली वो बच्चों को टेटनस की वैक्सीनेशन भी करवाते थे ताकि बच्चों की इम्यूनिटी बेहतर हो और उसको कोई भी टेटनस का इन्फेक्शन ना हो। तब आपको बताता हूँ, क्योंकि जब भी बच्चा 1.5 माह का होता है तो हेल्थ की टीम या ये जो टीमें होती हैं वैक्सीनेशन वाली, 1.5 माह बच्चों को भी टेटनस का इंजेक्शन लगाती है, और इसके अलावा जब 2.5 माह का होता है तब भी वो दोबारा लगाती है। 5 साल तक वो बच्चे को लेके चलती है, उसकी प्रॉपर जो है इम्यूनाइजेशन करती है। तब आपको मैं बताता चलूँ, एज ए फार्मासिस्ट, 5 साल के बच्चा अगर ज़मीन पर गिर जाए, उसको चोट वगैरह लग जाए तो तब भी उसको जो है वो टेटनस के इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं। मतलब ये हुआ कि 5 साल बच्चे को अगर कोई ज़ख्म हो जाए, रोड पे गिर जाए, उसको इंजेक्शन टेटनस की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अक्सर आपने देखा होगा डॉक्टर हज़रात बच्चों को टेटनस के हवाले से एक बूस्टर डोज लगाते हैं, जिसकी जो ड्यूरेशन है वो कम से कम 10 साल तक होती है। मतलब 5 साल का अगर बच्चा है तो उसको अगर बूस्टर डोज एक टेटनस की लग गई है डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक, तब उसको 15 साल तक टेटनस का इन्फेक्शन नहीं हो सकता। मतलब अगर बच्चे की उम्र 15 साल हो गई है और वो रोड पे गिर गया है, उसको बूस्टर डोज भी लगी हुई है, तब भी उसको जो है वो टेटनस के इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है। ये थी बच्चों की बात। अब हम बड़ों की तरफ आते हैं कि बड़े जो हैं जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, तो क्या उसको भी टेटनस के इंजेक्शन की ज़रूरत है। याद रखें, जब भी आप रोड पे गिरें तो अगर गिरने की वजह से जो हमें रगड़ आती है उससे मिट्टी वगैरह हमारी ब्लड स्ट्रीम तक जा सकती है, बजरी वगैरह हो सकती है, या कोई तेज़ ऐसा ला जिसको रस्ट लगी हो, जंग वगैरह लगा हो, वो हमारे पाँव में, हमारी बॉडी में या टांगों पे किसी भी जगह पे अगर हमें खराश होती है, ब्लड स्ट्रीम तक पहुंच जाए, तब टेटनस का इन्फेक्शन का चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब डॉक्टर जो ज़्यादातर रिकमेंड करवाते हैं कि इसको टेटनस का इंजेक्शन जो है वो लगवाया जाए। याद रखें, अगर आपने मिसाल के तो आपको मिसाल देता हूँ, अगर आपको आज चोट लगी है, अल्लाह ना करे, अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, और आपने टेटनस का इंजेक्शन लगवा लिया, अगले माह दोबारा आपको चोट लगती है, क्या यहाँ पर सवाल पैदा होता है क्या हमें दोबारा इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए। तो मैं एज ए फार्मासिस्ट, एज ए होम्योपैथी डॉक्टर आपको बताता चलूँ कि अगर आपको अगले माह दोबारा चोट लगे तो आपको इंजेक्शन लगवाने की ज़रूरत नहीं है। 6 माह तक आपको इंजेक्शन नहीं लगवा सकते। ये डिपेंड करता है ज़ख्म की नोयत पर। अगर ज़ख्म बहुत ज़्यादा है, आपको बहुत सीवियर चोटें आई हैं, सीवियर खराशें आई हैं, आपकी मसल या टिश्यू बहुत ज़्यादा डैमेज हुई हैं, तब ये डॉक्टर जो है वो ये तयन करता है कि क्या इसको दोबारा इंजेक्शन लगवाया जा सके या नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि तब भी आपको चोट लगे तो आप एक बार अपने करीबी मुआलिज से ज़रूर रब्ता करें, वो हो सकते हैं आपको टेटनस का इंजेक्शन लगवाने का रिकमेंड करें। तो ये बात ही। अब अगर टेटनस का इंजेक्शन लापरवाही से हम नहीं लगवा सके तो हमें कौन कौन सा नुकसान हो सकता है। याद रखें, टेटनस का इन्फेक्शन जो होता है वो 3 दिन से लेकर 25 दिन तक इसके सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं अगर आपने टेटनस का इंजेक्शन नहीं लगवाया।
उससे क्या होता है, सबसे पहला जो अलामात होती है, अगर आपने टेटनस का इंजेक्शन नहीं लगवाया, उसमें जो हमारा ये जॉ है, जिससे हम बोलते हैं या हम खाते पीते हैं, मस्टिकेशन करते हैं, ये हमारा लॉक हो जाता है, मतलब हमारा मुंह जो है वो प्रॉपर तरीके से खुल नहीं सकता। दूसरे नंबर पे हमें क्या हो सकता है, हम जब भी कोई चीज़ इनगल्फ करेंगे, निगलने में हमें दुश्वारी पेश आ सकती है, हम कोई चीज़ ईजिली खा भी नहीं सकेंगे। तीसरी चीज़ ये हो सकती है, जो ब्लड स्ट्रीम है, ये इन्फेक्शन जो हमारी बॉडी में जाता है तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर पहुंच जाता है, तो हमारी दिमागी प्रॉब्लम हो सकती है, हमें बाज़ का झटके भी हो सकते हैं। मतलब ये आपको बताता हूँ, जो कि एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 साल में 3 लाख जो बंदा है ना, वो टेटनस की वजह से जो उसकी मौत होती है। मतलब 1 साल में कम से कम 3 लाख बंदा जो है वो हर साल जो है टेटनस के इन्फेक्शन की वजह से वो मुंह में चला जाता है। तो इसमें लापरवाही से बिल्कुल काम लें। जब भी आपको इस तरह की सिचुएशन, तो फ़ौरी अपने करीबी डॉक्टर से जो है वो रब्ता करें। तो ये थे इंजेक्शन। अब ये इंजेक्शन कब लगवाया जा सकता है? एक और बात आपको बताती हूँ, जब भी ख़वातीन को इंजेक्शन लगवाया जा सकता है, लगवाते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि जब वो 7वें और 8वें मंथ के मराहल पे होती है, तब गायनोकोलॉजिस्ट उसको ये टेटनस के इंजेक्शन जो है वो सजेस्ट करती है। बेसिकली ये टेटनस का इंजेक्शन वही है जो हमें रगड़ की सूरत में या कील लगने की सूरत में लगाया जाता है। ये भी प्रेगनेंसी में फ़ीमेल को यही टेटनस का इंजेक्शन, जिसको टीटीडी बोलते हैं, ये भी इनको इसलिए रिकमेंड किया जाता है। बेसिकली ये ज़्यादातर बेबी के लिए होता है, उसकी सेफ्टी के लिए, ताकि जब भी बच्चा पैदा हो तो उसको किसी किस्म का टेटनस का इन्फेक्शन जो है वो हमला ना करे। तो बेसिकली ये एक हिफाजती इंजेक्शन के तौर पर भी एज ए फ़ीमेल को लगवाया जा सकता है। ये डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक लगवाते हैं। अब ये इंजेक्शन कैसे लगवाते हैं? इस इंजेक्शन को सिर्फ मस्कुलर लगाया जा सकता है, डेल्टाइड मसल पर या कूल्हे पे लगवाया जा सकता है। इसको कभी भी वेन में नहीं लगवाया जा सकता। अब इसके कौन कौन से साइड इफेक्ट हो सकते हैं? इसके साइड इफेक्ट बिल्कुल माइनर से हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जहाँ पे इंजेक्शन लगता है, बाज़ में वहाँ पर स्वेलिंग, इरिटेशन या रेडनेस हो सकती है। अगर स्वेलिंग, इरिटेशन हो, ये 2-3 दिन में बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अगर ये ना हो, तब आपने क्या करना है, बर्फ़ की टकोर कर सकते हैं, ताकि वो जल्दी रिलीफ़ हो। तो ये थी अब आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी वीडियो से फ़ायदा हासिल कर रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर कोई कमेंट्स हो या क्वेश्चन हो तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप रब्ता भी कर सकते हैं, और कमेंट्स में आप सवाल भी कर सकते हैं। तो चलते हैं, किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।